जीवन में अक्सर व्यक्ति अपने साथ वाले का जब मान सम्मान बढ़ जाता है तो उससे ईर्ष्या, द्वेष करने लग जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उससे वो जलने लग जाता है। जीवन में हमें कभी भी जो है किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं अजय पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं मोटिवेशनल स्टोरीज पर। जीवन में कुछ ऐसी स्टोरीज होती है जो आपको जीवन जीने की कला सिखा देती है, आपके दुर्गुणों का नाश कर देती है। वैसे ये आज की ये कहानी रहने वाली है। मिथिला के राजा के यहाँ पर एक प्रधानमंत्री थे जो काफी बुद्धिमान थे, और वो बुद्धिमान प्रधानमंत्री अपने बुद्धि बल के कारण आसपास के राज्यों में और अपने नगर में काफी प्रसिद्ध थे। अब उनके बुद्धि बल के कारण राज दरबारी काफी जो है चिंतित रहने लगे, मतलब द्वेष पालने लगे, ईर्ष्या करने लगे कि राजा उनको ज्यादा सम्मान क्यों देते हैं। हम भी तो राज दरबारी है, हम भी राज्य हितार्थ कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको ज्यादा मान सम्मान क्यों मिलता है। राजा अपने पिता के प्रति बहुत ही ज्यादा आसक्त था। जब पिता का गोलोकवास हुआ, मतलब उनकी मृत्यु हो गई, तो पिता की स्मृति में उन्होंने राज दरबार के बाहर एक छतरी बनवाई, मतलब उनकी स्मृति में वहां पर एक निर्माण कार्य करवाया। और राजा दरबार में जाने से पहले प्रतिदिन राजा अपने पिता की छतरी के वहां पर फूल समर्पित करता था, उनके चरण स्पर्श करता था और उसके बाद राज दरबार में जाता था। अब सारे राज दरबारी जब प्रधानमंत्री से ईर्ष्या करने लगे तो कहीं ना कहीं वो उनको गिराने के लिए सोचने लगे कि इनको यहाँ राज दरबार से ही हटा दिया जाए, यहीं से समाप्त कर दिया जाए तो हमारी भी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। तो इसके लिए सभी लोग सोचने लगे, मंत्रणा करने लगे। तो उसी समय राज परिवार में जो नाई हुआ करता था, जो राजा की कटिंग वगैरह करने के लिए आया करता था, तो सभी लोग एक साथ हुए और बातचीत करने लगे। तो उस नाई ने कहा कि मेरे पास एक युक्ति है जिससे हम प्रधानमंत्री को उसके पद से ही नहीं बल्कि उनके जीवन से भी मुक्त करवा देंगे और हमेशा के लिए इस झंझट को हटा देंगे। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि बुद्धिमान हमेशा अपने बुद्धि का प्रयोग करता है। उन सभी लोगों ने उसकी सहायता करने के लिए हामी भर ली कि हम सब आपकी सहायता करेंगे। उस नाई ने अपनी बुद्धि लगाई और उसने एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा कि बेटा, मैं यहां पर स्वर्ग में सकुशल हूं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सारी चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से है, लेकिन यहां पर मेरी सहायतार्थ कोई व्यक्ति है नहीं, इसलिए तू अपने प्रधानमंत्री को मेरे यहां पर भेज दे। ये पत्र लिखकर उस नाई ने राजा के पिताजी की स्मृति जो बनी हुई थी, छतरी जो बनी हुई थी, उस छतरी के वहां पर रख दिया। सुबह हुई, राजा दरबार में जाने के लिए तैयार हुआ। तैयार होते हाथों में फूल लिए और अपने पिता की स्मृति के वहां पर पहुंचा और वहां पर उसने पिताजी को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया। तभी वहां पर एक पत्र देखा और उस पत्र को पढ़कर वो पत्र लेकर दरबार में जा पहुंचा। दरबार में सारा दरबार लगा, दरबारी बैठे और उस राजा ने उस पत्र के बारे में चर्चा करी। क्या यह संभव है, स्वर्ग से कोई पत्र यहां पर आ सकता है? प्रधानमंत्री काफी बुद्धिमान थे, समझ गए कि ये सारे दरबारियों का किया धरा है, उन्होंने मुझे गिराने के लिए कोई ना कोई चाल अवश्य चली। तो प्रधानमंत्री ने भी हामी भर ली। बिल्कुल राजा, ऐसा हो सकता है, स्वर्ग से पत्र अपने निकट संबंधी के पास पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो सारे दरबारी बड़े खुश थे, अब तो प्रधानमंत्री को यहां से जाना पड़ेगा। अब सब ये सोचने लगे कि कैसे भेजा जाए। तो ये बोला कि प्रधानमंत्री को चिता पर बिठाकर आग लगा दी जाए, उनके प्राणों की आहुति होगी और वो स्वर्ग में जा पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री ने भी हामी भर ली, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कहा कि राजा, मेरे यहां पर भी अपने कुछ कर्तव्य है, अपने परिवार के प्रति कुछ कर्तव्य है, मेरे कुछ आवश्यक कार्य हैं, इन आवश्यक कार्यों को निपटा कर मैं फिर यहां से जाऊंगा, इसके लिए मुझे 1 माह का समय चाहिए। राजा मान गया, 1 माह का समय दिया गया। राजा ने जब 1 माह का समय दिया तब प्रधानमंत्री ने अपने विश्वस्त सहायता करने वाले लोगों से कहा कि आप यहां पर एक सुरंग खोद दें और जहां पर मुझे चिता पर जलाने वाला है वहां तक उस सुरंग को खोद कर ले आए। ठीक है, सुरंग खोद के ले आई गई। 1 महीने का समय पूर्ण हुआ और 1 महीना जैसे पूर्ण हुआ, अब प्रधानमंत्री को जलाए जाने की व्यवस्था की जाने लगी। राजा भी वहां पहुंचा और प्रधानमंत्री को बिठाकर उनके ऊपर लकड़ियों का ढेर लगा दिया और आग लगा दी गई।
प्रधानमंत्री ने तुरंत वहां से निकलकर सुरंग के अंदर चले गए और सुरंग से होकर वापस अपने घर पहुंचे। कुछ समय ऐसे ही गुजरा, 3-4 महीने गुजरने के बाद प्रधानमंत्री वापस राजा के दरबार में पहुंचे। सभी आश्चर्यचकित हो गए कि अरे यार, ये कैसे जिंदा बच गया, इसे तो हमने जला दिया था। राजा ने भी कहा, तब प्रधानमंत्री ने कहा, राजा आपके पिताजी वहां पर बहुत सकुशल है, मैंने उनकी सारी समस्याओं का निदान कर दिया और वहां पर उनकी सहायता एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जो हमेशा उनकी सहायता करता रहेगा, उनकी जो भी समस्याएं होगी वो मुझ तक पहुंचाता रहेगा। राजा बड़ा खुश हो गया। तभी प्रधानमंत्री ने कहा कि राजा, स्वर्ग में सब कुछ अच्छा है लेकिन वहां पर नाई नहीं है। आपके पिताजी को मरे हुए बहुत समय हो गया, जिस कारण से उनके बाल बहुत लंबे हो गए, दाढ़ी काफी लंबी हो गई, और आपके पिताजी चाहते हैं आपका जो परमानेंट नाई है वो नाई कहां पर पहुंचे, स्वर्ग में, और उनके बाल वगैरह काटे। अब राज दरबारी और नाई सारे हड़बड़ा गए, घबरा गए कि ये तो प्रधानमंत्री ने उल्टी ही चाल चल दी। तो यहां पर ध्यान देना, प्रधानमंत्री ने जैसे ये बात कही तब राज दरबारी और वो नाई जिसने ऐसा कुकृत्य किया था वो सामने आकर क्षमा याचना मांगने लगे। कहा, राजा, ये सारे कुकृत्य हमारे द्वारा किए गए, हम इन प्रधानमंत्री की प्रशंसा से, इनके मान सम्मान से काफी जलने लग गए थे, ईर्ष्या हो गई थी, इसलिए हम चाहते थे कि कहीं ना कहीं ये हट जाए तो हमारा भी मान सम्मान थोड़ा बढ़ जाएगा। राजा ने उन्हें मृत्यु दंड दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस मृत्यु दंड को कारावास में बदल दिया। कहा, राजा, इन्होंने ईर्ष्यावश द्वेषवश ऐसा कार्य किया, अकारण न चाहते हुए भी इनकी ईर्ष्या जब इन पर हावी हो गई तो उस वजह से इनको ऐसा कृत्य करना पड़ा। तो मित्रों, मॉरल ऑफ द स्टोरीज यही है, अपनी लाइफ में अपने साथ रहने वाले या आप किसी जान पहचान के जो भी है उनसे कभी भी ईर्ष्या द्वेष मत करें यदि वो आपसे आगे बढ़ जाए। शास्त्र कहता है कि ऐसे लोगों से कभी भी ईर्ष्या मत करिए जो आप धनी हो, जो सुंदर हो, सौभाग्यशाली हो, वीर हो, ऐसे लोगों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ यदि कोई बुद्धिमान है तो उससे तो बिल्कुल भी आप ईर्ष्या मत करिए, क्योंकि वो आपके चेहरे को देखकर ही सारी प्रवृत्तियां पढ़ लेता है। उम्मीद करूंगा मित्रों ये स्टोरी आपको काफी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो जम के लाइक शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही बेहतरीन स्टोरी सुनने के लिए, आध्यात्मिक, पौराणिक और ज्ञानवर्धक प्रसंगों को सुनने के लिए।